बिहार में जो भी किसान रजिस्ट्री हो रहा है ना, इसको लेकर जो है बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि सर मेरे नाम से ज़मीन नहीं है। मतलब कि मेरे पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, बाप दादा के नाम से ज़मीन है, तो क्या उसका हम फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं? इस वीडियो में हम यही सब आपको बताएंगे कि अगर आप करवा सकते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। सरकार ने क्या कुछ नियम यहाँ पे लेकर आई हुई है जिसके माध्यम से जिनके पूर्वजों के नाम से यहाँ पे जमाबंदी है, ज़मीन का पेपर है, वो भी चाहे तो अपना फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रक्रिया होता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आखिर वो क्या कुछ नियम है, क्या कुछ प्रक्रिया है, पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि मेरे नाम से ज़मीन नहीं है, मेरे पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, तो इसका फार्मर रजिस्ट्री हम कैसे करवाएंगे। देखिए, सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्री के रिगार्डिंग हम बात करें तो आप जानते ही हैं कि केम के माध्यम से 6 जनवरी से लेकर 1 ही जनवरी के बीच में जो भी आपके पंचायत सरकार भवन है ना, वहाँ पे की जा रही है। इसके साथ ही साथ चाहे तो वसुधा केंद्र या फिर आप स्वयं खुद से इनके पोर्टल पे जाकर अपना जो फार्मर रजिस्ट्री है ना उसको कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं से भी करेंगे तो इसमें आपको समस्या देखने को मिलेगा कि ज़मीन जो है आपके नाम से होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए फार्मर रजिस्ट्री में आप ज़मीन को ऐड करेंगे तो वहाँ पे जो है स्कोर 100% मैच करना चाहिए, जो आपके नाम से होना चाहिए। डेटा जैसे कि मान लीजिए जो बिहार भूमि के पोर्टल पे आपका ज़मीन है ना, वो आपके नाम से होनी चाहिए और कहीं ना कहीं 100% आपका डेटा मैच करेगा, तभी आपका फार्मर रजिस्ट्री होगा। ऐसे में आप दूसरे किसी का ज़मीन ऐड करेंगे, अपने पूर्वजों के नाम वाला भी ऐड करेंगे, तो वहाँ पे 100% मैच नहीं करेगा, नाम अलग होगा, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगा। अब इसको लेकर देखिए, हम आपको बता दें कि बिहार में जो भी फार्मर रजिस्ट्री हो रही है ना, अभी जिनके नाम से स्वयं जमाबंदी है और उस जमाबंदी में नाम उनका सही है, मैचिंग स्कोर जो है 100% होना चाहिए, उनका ही फार्मर रजिस्ट्री हो रहा है। चाहे आप कहीं से भी करवा लीजिए, खुद से करवाइए, किसान जो सरकार भवन में हो रहा है, पंचायत भवन में हो रहा है, वहाँ से करवाइए, फिर CSC के माध्यम से करवाइए। तीनों जगह से उनका ही हो रहा है। बहुत सारे किसान पूछेंगे तो फिर जिनके नाम से ज़मीन नहीं है उनका क्या होगा। तो देखिए, उनके लिए सरकार फ़िलहाल कोई बड़ी अपडेट लेकर नहीं आई है कि आप कर लीजिए, लेकिन एक नियम है जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं, वो है आपका बंटवारा। जैसे कि मान लीजिए आपके पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल आपका ही होगा, उसमें कई सारे उत्तराधिकारी होंगे, शेयर होल्डर होंगे जिनका हिस्सा बन रहा होगा। तो सबसे पहले आपको जो है बंटवारा करवाना पड़ेगा अपने ज़मीन का, जो 3 तरह से होता है। पंचायती बंटवारा करा सकते हैं, रजिस्ट्री बंटवारा करवा सकते हैं, निबंधन से जो बंटवारा होता है वो करवा सकते हैं, कोर्ट वाला करवा सकते हैं। तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस है जिसके माध्यम से अपना ज़मीन का जो बंटवारा है ना वो करवाएंगे। और सभी हिस्सेदार का सिग्नेचर भी मान्य रखता है उसमें। अगर एक हिस्सेदार सहमत नहीं देगा तो फिर आपका बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा के आधार पर तय होगा कि आपका कहाँ कहाँ पे ज़मीन है और उसके क्या कुछ चौहद्दी हैं, ठीक है। और उसके बिहार पे फिर क्या होगा कि आपका एक वंशावली बनवाना पड़ेगा कि उस पूर्वजों में आपका हिस्सेदारी है, मतलब कि उसके अब वंशज हैं। और उसी के आधार पे क्या करना है ना कि पार्टीशन का जो फॉर्म है ना आपको भरना होगा, जो कि बिहार भूमि के पोर्टल पे ऑनलाइन फिलअप हो रहा है। एक कोई हिस्सेदार यहाँ पे फॉर्म को भरेगा, सभी के नाम से अलग अलग जमाबंदी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी लैंड रजिस्ट्री है, मतलब कि फार्मर रजिस्ट्री है, उसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है। आप चाह रहे हैं कि नहीं पूर्वजों के नाम से ज़मीन है और उसी पे हम कर लें, तो ऐसा बिहार में अभी कोई पॉसिबिलिटी सरकार ने आपको नहीं दिया हुआ है कि आप कर सकते हैं। हालांकि इन फ्यूचर आता है, उसके लिए हम बैठे हैं, आपको बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे किसानों के साथ ये प्रॉब्लम है। आपके साथ ही नहीं, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि परेशान है इसको लेकर। उनको PM किसान का बेनिफिट उनके पूर्वज के नाम पर मिलता था, अब उनका फार्मर रजिस्ट्री नहीं होगा क्योंकि खुद के नाम से ज़मीन नहीं है, पूर्वजों के नाम से ज़मीन है, तो उनको बेनिफिट यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपना जो भी KYC है वो फिलहाल जमाबंदी धारक ही कर सकते हैं। अगर आपके पूर्वजों के नाम से ज़मीन है तो फिर उसको वहाँ पे सबसे पहले बंटवारा कराकर, वंशावली बनाकर अपने नाम पे पार्टीशन के थ्रू दाखिल खर्च करवाना होगा, जमाबंदी कायम करवाना होगा, जो कि एक लंबा प्रोसीजर है, इतना आसान नहीं है। उसके बाद ही आपका फार्मर रजिस्ट्री हो सकता है। फिलहाल जो सरकार अपडेट लाई है उसको मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आगे इसको चेंज करें, इसमें थोड़ा सा ढीलापन दे तो फिर आपको अपडेट करवा देंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने मैं फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, फार्मर रजिस्ट्री खुद से कैसे करना है, CSC से कैसे करना है, ये वाला वीडियो चेकआउट करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।